Good morning everyone. I welcome you all to this e-class on organic compounds of nitrogen. लास्ट लेक्चर तक हम लोग नाइट्रो ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे. नाइट्रो एरीन्स और नाइट्रो एल्केन्स के बारे में हमने पढ़ा. आज हम एक नया कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, अमीन्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन हम पढ़ रहे हैं. मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन के 3 तरह के कंपाउंड्स होते हैं. नाइट्रो ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप होता है और साइनाइड होता है. नाइट्रो ग्रुप के बारे में हमने पढ़ लिया. आज हम स्टार्ट करेंगे अमीन्स के बारे में पढ़ना. स्टार्ट कर रहे हैं हम स्ट्रक्चर एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन. अमीन्स की संरचना व नामकरण. देखिए, अमीन्स अमोनिया से बनता है. ये है अमोनिया NH3. अमोनिया के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन्स को हम ऑर्गेनिक ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं. ऑर्गेनिक ग्रुप माने एल्काइल ग्रुप या अरीन. इनसे अगर जब हम हाइड्रोजन के एटम्स को रिप्लेस कर देते हैं अमोनिया में, तो अमीन्स बनते हैं. अगर हम जो ऑर्गेनिक ग्रुप जिससे हमने रिप्लेस किया है हाइड्रोजन को, वो एलिफेटिक होता है, तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं एलिफेटिक एमीन्स. और यदि ऑर्गेनिक ग्रुप एरोमेटिक नेचर का होता है और एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन्स को हम अराइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं, तो जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम कहते हैं एरोमेटिक एमीन्स. अब अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन्स होते हैं जिनको हम एल्काइल या इराइल ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं. इस बेसिस पे अमीन्स 3 तरीके के होते हैं. पहला है प्राइमरी अमीन. प्राइमरी अमीन हम उन अमीन्स को कहते हैं जब NH3 का सिर्फ एक हाइड्रोजन हम किसी ऑर्गेनिक ग्रुप से रिप्लेस करते हैं. जब हम सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो जो ग्रुप बनेगा वो ग्रुप होता है NH2. NH2 के साथ जब कोई ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी अमीन. RNH2 अगर एल्काइल ग्रुप जुड़ा है और ARNH2 अगर कोई एरोमेटिक ग्रुप जुड़ा है, एराइल ग्रुप जुड़ा है. एग्जाम्पल्स हम इसके देखिए, अगर एक NH3 का हाइड्रोजन हम CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर दें, मिथाइल ग्रुप से कर दें, तो इस जो कंपाउंड बनेगा उसका कॉमन नेम होगा मिथाइल अमीन और IUPAC नेम होगा एमिनोमीथेन. अमीन को हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं और उसके बाद हम जो भी एल्काइल ग्रुप होता है उसका नाम लिखते हैं. ये सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. इसमें NH3 के एक नाइट्रोजन को हमने आइसोप्रोपाइल ग्रुप से रिप्लेस किया है. तो इस कंपाउंड का कॉमन नाम है आइसोप्रोपाइल एमीन और इसका IUPAC नाम है 2-अमीनो प्रोपेन. 1-2 सेकेंड कार्बन के ऊपर अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए 2-अमीनो प्रोपेन. थर्ड है अराइल. हमने अमोनिया के एक हाइड्रोजन को C6H5 फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया. इसका कॉमन नेम एनिलीन और इसका IUPAC नेम है अमीनो बेंजीन. ये हुआ प्राइमरी अमीन जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है अमोनिया का. नेक्स्ट है सेकेंडरी अमीन. सेकेंडरी अमीन में अमोनिया के 2 हाइड्रोजन्स को हम रिप्लेस कर देते हैं किसी भी ऑर्गेनिक ग्रुप से, एल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप से. जब अमोनिया के 2 हाइड्रोजन्स रिप्लेस हो जाते हैं तो जो ग्रुप बनता है वो ग्रुप NH. यहाँ पे हम कोई भी ग्रुप दूसरा जोड़ सकते हैं. अगर हमने यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जोड़ा तो ये बन जाएगा एलिफेटिक अमीन. अगर हमने यहाँ कोई अराइल ग्रुप जोड़ा, एरोमेटिक ग्रुप जोड़ा, तो वो बन जाएगा एरोमेटिक अमीन. इसको हम इमीनो ग्रुप भी कहते हैं. ये NH ग्रुप, इसको हम इमीनो ग्रुप भी कहते हैं. इसके एग्जाम्पल्स लीजिए. यहाँ देखिए, 2 हाइड्रोजन्स को हमने रिप्लेस किया है 2 मिथाइल ग्रुप से. इसका कॉमन नाम है डाईमिथाइल एमीन और इसका IUPAC नेम है N-मिथाइल अमीनो मीथेन. इस N के साथ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो N-मिथाइल और बेसिक जो इसका बेस कंपाउंड है वो मीथेन है, तो इसको हमने बोला N-मिथाइल एमिनो मीथेन. नेक्स्ट है एक C6H5 से एक हाइड्रोजन रिप्लेस है, दूसरा CH3 से रिप्लेस है. इसका कॉमन नेम N-मिथाइल एनिलीन और इसका IUPAC नाम है N-मिथाइल एमिनो बेंजीन. बेंजीन इसका बेस कंपाउंड है और N से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम बोलेंगे N-मिथाइल अमीनो बेंजीन.
नेक्स्ट टाइप ऑफ अमीन है टर्शरी अमीन। टर्शरी अमीन में अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन्स को हम रिप्लेस कर देते हैं किसी भी ऑर्गेनिक ग्रुप से। वो एल्काइल भी हो सकते हैं, अराइल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन्स को हमने रिप्लेस कर दिया। ये टर्शरी नाइट्रोजन है और इसको हम टर्शरी अमीन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स कंपाउंड के, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, तीनों हाइड्रोजन्स को हमने मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस किया। बेसिक बेस कंपाउंड इसका मीथेन है। इसको हम बोलेंगे, इसका कॉमन नेम है ट्राईमिथाइलअमीन। IUPAC नेम है NN डाईमिथाइल एमिनो मीथेन। नाइट्रोजन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए हम 2 बार N लिख के डाईमिथाइल लिखते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस किया है और एक को अराइल ग्रुप C6H5 फिनाइल ग्रुप से। इसका नाम है, कॉमन नेम NN डाईमिथाइल एनिलीन। इसका बेसिक कंपाउंड, बेस कंपाउंड है एनिलीन। और IUPAC नेम NN डाईमिथाइल अमीनो बेंजीन। देखिए, ये हुए तीनों टाइप के अमीन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड में एमिनो ग्रुप बेंजीन की साइड चेन में है, मतलब ये बेंजीन है, इसकी साइड चेन का मतलब हुआ यहाँ CH2 और फिर NH2 हो, इसको हम कहते हैं साइड चेन होना, पार्शियल श्रृंखला। तो ऐसे जो अमीन होता है उसको हम एरेलिफेटिक अमीन कहते हैं। एराइल ग्रुप भी है और ये जो अमीन ग्रुप है वो एलिफेटिक CH2 से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमको इसको हम एरेलिफेटिक अमीन कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, ये तो नॉमेनक्लेचर स्ट्रक्चर हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अमीन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है। अमीन्स की जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके 2 प्रमुख लक्षणों के ऊपर, 2 प्रमुख गुणों के ऊपर डिपेंड करती हैं, बेसिक कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। एक है अमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना। फर्स्ट जो चीज़ है, जो अमीन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, एक इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने की संभावना। अमीनो ग्रुप में देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स में NH2 और NH ग्रुप होता है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। प्राइमरी में NH2 होता है और सेकेंडरी में NH होता है। इन दोनों में देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। आप हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में जानते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है जब हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में आ सकता है। टर्शरी अमीन में R3N होता है। टर्शरी अमीन मतलब अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन किसी ऑर्गेनिक ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इसलिए टर्शरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। जब मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो वो उस कंपाउंड के जिन 2 गुणों को प्रभावित करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसकी 2 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा चेंज आता है। वो 2 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और उसकी सॉल्युबिलिटी। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अमीनो कंपाउंड्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और उसकी सॉल्युबिलिटी किस तरीके से चेंज होती है। फर्स्ट हम देख रहे हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अभी ये हमने बात की थी कि प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और सेकेंडरी अमीन में 1 हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो इस वजह से 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है और इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो जाता है, संगुणन हो जाता है। और संगुणन होने की वजह से क्या होता है कि उन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है और इसी वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स उनके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाते हैं। हम कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं? वो हाइड्रोकार्बन जिनका मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट इन अमीन्स के बराबर हो। यहाँ पे पहले देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती किस तरीके से है। ये है, पहला है प्राइमरी अमीन। एक मॉलिक्यूल को देखिए, ये प्राइमरी अमीन का एक मॉलिक्यूल है,
ये दूसरा मॉलिक्यूल है और ये तीसरा मॉलिक्यूल है। अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से हो रही है। फर्स्ट मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन और सेकेंड मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन के बीच में एक हाइड्रोजन आ जाता है। इस वजह से इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड कंपैरेटिवली वीकर बॉन्ड है, पर क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं इसलिए कुल मिला के इनका परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है। ये एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा एक और मॉलिक्यूल, ये वाला हाइड्रोजन इस प्राइमरी अमीन का पार्ट है। ये अट्रैक्ट होता है दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन से और इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं। इसको हम कहते हैं संगुणन या एसोसिएशन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हैं हर मॉलिक्यूल के पास, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड का परसेंटेज ज़्यादा है। सेकेंडरी अमीन में देखिए यहाँ पे हर नाइट्रोजन के पास, मतलब हर जो सेकेंडरी अमीन है उसके एक मॉलिक्यूल के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे कम मात्रा में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाती है। और इसी तरह टर्शरी में देखिए क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है इसलिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाती। तो जब हम इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी अमीन के और उसके बाद टर्शरी अमीन के। और ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। प्राइमरी में क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है इसलिए इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, उसके बाद सेकेंडरी का और उसके बाद टर्शरी का। इसी तरह हम एलिफेटिक एमीन्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन एल्कोहल्स के साथ भी कर सकते हैं। एल्कोहल में आपको पता है कि OH बॉन्ड होता है, ये OH बॉन्ड होता है एल्कोहल्स में। यहाँ भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए जब एल्कोहल्स और अमीन्स का हम कंपैरिजन करते हैं तो दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पर एल्कोहल में हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, जबकि अमीन्स में वो नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए एल्कोहल्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एल्कोहल्स में अमीन्स के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और इस वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट अमीन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोकार्बन, अमीन्स और एल्कोहल्स के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स का कंपैरिजन कीजिए और रीज़न बताइए। तो ये रीज़न में आप ये बताएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं होती है, जो अमीन्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पर यहाँ क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है इसलिए एल्कोहल्स के हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है और इस वजह से एल्कोहल्स के जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। यहाँ ये एक टेबल दी हुई है, इस टेबल में कंपैरिजन किया हुआ है। ये हाइड्रोकार्बन है प्रोपेन, इसके ऑलमोस्ट बराबर मॉलिक्यूलर वेट वाला इथाइल अमीन, डाइमिथाइल अमीन और इथेनॉल, ये प्राइमरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन और ये एल्कोहल। इनके क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन है। प्रोपेन का -42 डिग्रीज, इथाइल अमीन का 16.6, डाइमिथाइल अमीन का 7.4, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है प्राइमरी अमीन्स के कंपैरिजन में। और एल्कोहल का देखिए इथेनॉल का 78 डिग्रीज, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स के कंपैरिजन में। तो ये बात की हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चेंज हो जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम ले रहे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जिसमें चेंज आता है वो है सॉल्युबिलिटी। जो सारे के सारे लोअर एलिफेटिक अमीन्स हैं, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, वो सब पानी में सॉल्युबल होते हैं, पानी में वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाते हैं।
क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सभी में हाइड्रोजन एटम होता है जिस पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। जब एल्कोहल्स में अमीन्स को डिज़ोल्व किया जाता है तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, लेकिन पानी के कंपैरिजन में वो कम बनेंगे। मतलब हमने डिज़ोल्व किया अमीन्स को एक बार पानी में और फिर किया एल्कोहल में, तो पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है अमीन्स की इन कंपैरिजन टू एल्कोहल्स। एल्कोहल में जब हम अमीन को डिज़ोल्व करते हैं तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम होती है और जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं अमीन्स और एल्कोहल के बीच में वो हाइड्रोजन बॉन्ड कम स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीकर होते हैं पानी के कंपैरिजन में। तो ये रीज़न है जब हम एल्कोहल्स में अमीन को डिज़ोल्व करते हैं तो वो कम डिज़ोल्व होता है पानी से जब हम इसको कंपेयर करें। तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया एन ब्यूटाइल अमीन, ये है एन ब्यूटाइल अमीन। इसको हमने पानी में डिज़ोल्व किया। एन ब्यूटाइल अमीन को जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये पानी में पूरी तरह से सॉल्युबल है, पूरा डिज़ोल्व हो जाता है। पर जब हमने एन ब्यूटाइल अमीन को एन ब्यूटाइल एल्कोहल में डिज़ोल्व किया, एन ब्यूटाइल अमीन को एन ब्यूटाइल एल्कोहल में डिज़ोल्व किया तो इसकी सॉल्युबिलिटी आती है 7.9 ग्राम पर 100 मिलीलीटर। तो हमने देखा कि जो अमीन्स होते हैं वो पानी में ज़्यादा सॉल्युबल है इन कंपैरिजन टू एल्कोहल। इसी तरह जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं उनमें क्योंकि बेंजीन रिंग होती है तो बेंजीन रिंग की प्रेजेंस की वजह से उसका हाइड्रोकार्बन पार्ट बहुत बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, और इस वजह से पानी में उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन जो एरोमेटिक अमीन्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में पूरी तरीके से सॉल्युबल हैं। आज हमने अमीन्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा और ये पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसके दो इम्पॉर्टेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में किस तरीके से चेंज आता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एक और इम्पॉर्टेंट गुण के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे अमीन्स के, वो है बेसिक नेचर ऑफ अमीनो ग्रुप और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अमीन्स की बेसिसिटी को चेंज कर देते हैं, इफ़ेक्ट डालते हैं। थैंक यू।